नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी गोकलपुर विधानसभा में है। यहाँ की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है। कड़ाके की सर्दी में राजधानी दिल्ली में हर तरफ चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। तीनों ही बड़ी पार्टी चुनाव जीतने के लिए जी जान से जुटी हैं। लेकिन दिल्ली का मूड क्या है, ये जानने के लिए हिंदी खबर इस बार उत्तर पूर्वी लोकसभा में स्थित गोकुलपुर विधानसभा पहुंची, जहां से आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक सुरेंद्र कुमार को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने यहां से प्रमोद कुमार जैन को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। के दिल में क्या है जानने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी गोकलपुर विधानसभा के मीत नगर में है और यहाँ पर लोगों की मौजूदगी और एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के दिल में कौन। सर, नाम क्या है आपका? अमरपाल सिंह। यही रहते हैं मीत नगर गली नंबर 2। गली नंबर 2। दिल्ली के दिल में कौन? जो भी दिल्ली वालों के लिए काम करेगा। कौन कर रहा है दिल्ली वाले? कोई भी काम करेगा, जो भी काम करेगा। अगर आपसे पूछूं तो इस बार मुद्दे क्या होंगे आपके? विकास। तो दिल्ली के दिल में जो काम करेगा। चलिए सर, आपका नाम क्या है? जगत सिंह राणा। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहे मीत नगर में। दिल्ली के दिल में कौन? मार तो सुरेंद्र है दिल में, बाकी मरते रहो कोई चौधा। अच्छा, हाँ। सुरेंद्र मतलब आपके विधायक? हाँ, विधायक जो है हमारे तो दिल में वही है। हमें दूसरे से क्या काम लेना? दूसरे से नहीं मतलब? ना बाकी मरते रहे। जो मरेगा जहाँ मरेगा मर लेगा। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल है वैसे तो। और गोकलपुर में सुरेंद्र। सर, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में वास्तव में वैसे जैसे और दूसरे साथी ने कहा है कि वास्तव में पार्टी विशेष से ऊपर हटकर पार्टी विशेष का नहीं, जो काम करेगा वास्तव में वो दिल्ली के दिल में रहेगा। और रही बात ये जो आप पूछना चाह रहे हैं, हमारा क्षेत्र जो है, हमने माननीय सुरेंद्र जी से एक मांग की थी और उन्होंने उसको पूरा किया, तो वास्तव में हमारे दिल में तो सुरेंद्र जी है। सर, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में आप पार्टी। अरे बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा। हाँ, और चौधरी सुरेंद्र कुमार जो यहाँ का विधायक है, उन्होंने तो पूरी कॉलोनी चमका के घेर दी। लेकिन कम भी नहीं है, जो सुविधा नहीं थी, इतने कीचड़ में चलते थे। धीरे धीरे प्रयास हो रहा है, बेहतर होता जा रहा है, बहुत काम कर रहे हैं। जनता जो काम लेके जाती है उसको तत्पर करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली के दिल में हमेशा इनके साथ आप पार्टी। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्योंकि अच्छा काम करा है। सर, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में सुरेंद्र कुमार और केजरीवाल। क्यों? काम किया है। क्या काम किया इन्होंने? आपको टिकट नहीं लेना है, सारी दिल्ली की महिलाएं फ्री कर दी। बस में जाओ, बस में आओ। रिश्तेदार में जाने में 4-4 महीने लग जाते थे। जब फ्री हो गया तो कहीं भी ननद बुआ के जाएगी, बुआ भावज के जाएगी, एक दूसरे रिश्तेदारी में फ्री में मिलेगी। भाई कम से 100 रुपए का रोज टिकट लगता था, वो सारे टिकट जो है ना दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए फ्री हो गए। इससे बड़ा क्या हो? तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। 2008 से पहले ये विधानसभा नंद नगरी क्षेत्र के तहत आती थी, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद गोकलपुरी नया विधानसभा क्षेत्र बना और यहाँ हुए अब तक 4 चुनाव में 2 बार आम आदमी पार्टी और एक बार बीजेपी साथ ही बीएसपी ने बाजी मारी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की कोशिश इस बार गोकलपुरी में जीत की हैट्रिक लगाने की होगी। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? अरे रहेगी, केजरीवाल की दिल्ली है, इसलिए हमने ये कहा है कि दिल्ली केजरीवाल की है, यहाँ पर कोई विपक्ष आ ही नहीं सकता। मतलब दिल्ली ही केजरीवाल की है? बिल्कुल। तो दिल्ली के दिल में पूछे और आपने तो दिल्ली केजरीवाल। मैडम, दिल्ली केजरीवाल की है, उनके दिल में ही दिल्ली है और दिल्ली वालों की दिल में ही दिल्ली है। बताओ, केजरीवाल के लिए हर तरह से कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। महिलाओं का सफर मुफ्त है, 2100 रुपए महीना देने की घोषणा, इसलिए महिलाओं के लिए सफर मुफ्त की बात नहीं है। जो उन्होंने सबसे बड़ा जो माना जाता है ना, उन्होंने जो शिक्षा पे काम किया है, अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। सर, दिल्ली के दिल में
पे? केजरीवाल। गोकलपुर में हमारे चौधरी सुरेंद्र कुमार। क्यों केजरीवाल और क्यों सुरेंद्र कुमार? सुरेंद्र कुमार जी ने जो विकास हमारे गोकुलपुर विधानसभा के लिए किया है आज तक किसी ने नहीं किया, और दिल्ली के लिए जो केजरीवाल जी ने किया है आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। अच्छा, हाँ जी, पूरे हिंदुस्तान में तो शीला दीक्षित जी की सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया था। किया था, लेकिन उसके बाद में जब से मुख्यमंत्री जी शीला जी गई हैं, उसके बाद में जब से केजरीवाल जी आए, हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री है जिसने पूरे हिंदुस्तान को देखते हुए और दिल्ली के लिए जो काम किया है आज तक किसी सीएम नहीं किया। सर, दिल्ली के दिल में दिल्ली केजरीवाल। भरोसा केजरीवाल क्यों है? केजरीवाल केजरीवाल सच्चा है, सच जो कहता है करता है। और अभी गोकलपुर में? अभी 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 प्रधानमंत्री ने कल कहा पेपर में, आपदा जो पब्लिक को केजरीवाल ने सुविधाएं दी उनको तो आपदा कह रहे हैं प्रधानमंत्री। आपदा आपदा जो सुविधाएं दी हैं उनको तो आपदा बताते हैं प्रधानमंत्री। बताइए, एक शीश महल उनका है क्या? और शीश महल में 50-45 करोड़। बेचारे अरविंद केजरीवाल रहे भी नहीं शीश महल। अभी प्रधानमंत्री जी ने डेंटिंग पेंटिंग कराई है, 267 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें। उसको तो कोई नहीं कहता। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। हाँ? कौन है? केजरीवाल। तो देखिए, गोकलपुर विधानसभा के मीत नगर की जनता का कहना है दिल्ली के दिल में केजरीवाल, तो कोई कह रहा है जो काम करेगा वो। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। 2020 के चुनाव में गोकलपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र कुमार ने 19,488 वोट से जीत दर्ज की थी, जबकि 2015 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के फतेह सिंह को 31,968 वोट से जीत मिली थी। इससे पहले 2013 में यहां से बीजेपी के रणजीत सिंह को 1922 वोट के छोटे अंतर से जीत मिली थी, जबकि 2008 के चुनाव में गोकलपुर से बीएसपी उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार को 3,057 वोट से जीत मिली थी। दिल्ली के दिल में कौन जानने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी गोकलपुर विधानसभा के हर्ष विहार वार्ड में है। बगल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये मंडोली जेल की तस्वीरें हैं और इसी जेल के सामने इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के दिल में कौन। एक एक करके यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे पूछेंगे हम। सर, नाम क्या है आपका? तेज प्रकाश। कहाँ रहते हैं आप? मंडोली में। यहीं रहते हैं आप। दिल्ली के दिल में कौन? भाजपा। भाजपा क्यों? क्योंकि जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार है जिसने शराब को भी स्कीम लगा दी, एक के साथ एक फ्री, जनता इससे बहुत त्रस्त है। गलियां टूटी हुई हैं, सड़कें नाली पानी का बदहाल है। आप क्षेत्र में जाके देखिए, घर में पीने का पानी जो आ रहा है वो गंदा पानी है, उसमें थोड़ी देर उसको जमा दो तो नीचे मिट्टी जम जाती है। तो ऐसे सरकार को जो झूठ के केवल फ्रॉड का खेल खेल रही है, ऐसी सरकार को दिल्ली में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली के दिल में कौन? भाजपा। क्यों भाजपा? भाजपा ने जमीनी स्तर पे काम किया है और आम जनता के दिल में बसे हुए हैं। अब मान लीजिए शिक्षा भी ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, रोड सड़कें ले लीजिए, लेकिन केजरीवाल सरकार के आप कारनामे देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। आप यहीं से निकल के जाओगे तो अभी रोड पे पानी भरा हुआ मिलेगा। ऐसे काम जो कर रखे हैं, जहां केजरीवाल ये कहता था कि हम साफ पानी देंगे, लेकिन वहाँ पानी देखिए अभी भी टंकी में आ रहा होगा, अब हाथ में लेके देखिए अभी भी रेत आ रहा होगा उसमें। अच्छा, ठीक है ना? तो इस तरह से जो झूठे वादे किए हैं। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं हमने जो कहा वो किया। हर घर में पानी, 24 घंटे बिजली, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, शिक्षा का स्तर बढ़ाया, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाया, वो तमाम चीजें हमने दी जो अब तक किसी और सरकार ने नहीं। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा भरपूर पानी, बरसात 5-10 मिनट की बरसात होती है, भरपूर पानी रोड पे आ जाता है। अच्छा, दिल्ली के दिल में कौन? भाजपा। काहे भाजपा अम्मा? वो सबसे अच्छा काम करती है। क्या अच्छा करी है? उसने देखो राशन अभी तक दे रही है वही भाजपा। और उनने ये भी अपना वादा किया है कि जो हम काम करेंगे वो पूरा करेंगे। भरोसा किस पे है अम्मा? भाजपा पे। भाजपा पे भरोसा है? हाँ, हमें भरोसा है। दिल्ली की सरकार पे नहीं है? नहीं, वो तो महिलाओं को 2100 रुपए देने की घोषणा किए हैं। तो ये सब झूठे वादे होते हैं कि जब वोट डलवाने के मारे। अच्छा, हाँ, वोट डलवाने के लिए। हाँ, जो झूठे वादे हैं सारे। तो हमें तो भाजपा पे भरोसा है। गोकलपुर में अब तक हुए 4 चुनाव में 4 विधायक मिले हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार गोकलपुर विधानसभा का विधायक बदलने का रिकॉर्ड टूटेगा? यहाँ के मौजूदा विधायक और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार इसको लेकर क्या सोचते हैं और लगातार दूसरी जीत के लिए उनकी क्या तैयारी है? आम आदमी पार्टी कैंडिडेट सुरेंद्र कुमार से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की।
कहीं पर उद्घाटन तो कहीं पे आपका स्वागत तो कहीं पे आपको समर्थन दिया जा रहा, क्या कहते हैं? आज क्षेत्र की जनता ने मुझे जो सम्मान देने का काम किया, जो मुझे आश्वासन देने का काम किया, निश्चित तौर से मैं बघेल समाज के लोगों का सम्मान करता हूं और पाल समाज के लोगों का। मैंने उनके क्षेत्र का विकास किया, उन्होंने मेरे पे विश्वास किया कि भाई आदमी हमें आगे भी हमारा सम्मान करा। उन्होंने कहा कि हमें एक बघेल धर्मशाला चाहिए, मैंने कहा हम देंगे। हमने कहा कि भाई 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे तो आपके हम धर्मशाला बनाने का अपने विधायक फंड से बनाने का काम करें। उन्होंने अपने महापुरुष के गेट की बात करी, हमने मगर ज़रूर हम बघेल अहिल्याकर होलकर जी का हम निश्चित गेट बनाने का काम करेंगे। तो क्योंकि ये हमारे अपने महापुरुष हैं, ये पीटे छिटे समाज के लोगों के महापुरुष हैं जिन्होंने किसी ने आज तक सम्मान नहीं दिया, ना मोदी ने सम्मान दिया, ना दूसरी पार्टी ने किया। लेकिन मेरा हमेशा विश्वास रहता है कि मैं अपने समाज के लोगों को, उपजातियों के लोगों को, उनके महापुरुषों को सभी सम्मान देने का बात करूं। आज देखा होगा हमने सैकड़ों लोगों की संख्या में आज बघेल समाज ने मुझे समर्थन, पहले भी वोट देता था। पहले मैंने पाल समाज की एक वहाँ पर 78 लाख रुपये लगा के एक धर्मशाला बनाने का काम किया अब से 10 साल पहले। अब उसको रिपेयर करने के लिए 25 लाख रुपये देने का काम किया पाल समाज के लिए। अब वो उधर से उनकी उपजाति निकलती है एक, उसी में से, तो उस समाज को भी मैंने देने का वादा किया। इधर अभी आपने देखा हो कि अभी हमने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का गेट बनाने का काम किया, जिसमें लोगों की डिमांड थी कि भाई हमारे महापुरुष को मिलना चाहिए। उनके 12 लाख रुपए देकर हमने उनका गेट बनाने का काम किया। आज उन्होंने मुझे धन्यवाद देने के लिए मुझे बुलाया, पूरा जाट समाज ने दिया है। तो लगता है कि इस बार पूरे समाज सब समाज के लोग मुझे वोट डालेंगे, विकास को देंगे, महापुरुषों के नाम पर देंगे, उनके सम्मान पर देंगे, जिनका मैंने उनको जो सम्मान 5 साल दिया उसके ऊपर देंगे। और उन्होंने कहा कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को हम यहाँ से मुख्यमंत्री बनाएंगे और तीसरी बार चौधरी कुमार को यहाँ से विधायक बनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य जनता का अपार जो समर्थन मिल रहा है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही जनता यदि मुझे प्यार देती रहेगी तो मुझे उम्मीद है कि 50,000 से ज़्यादा इस बार जीत हम इस बार अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालने का काम करेंगे। गोकलपुर विधानसभा के अंदर 4 वार्ड हैं और यहाँ के चारों वार्ड में आम आदमी पार्टी का कब्जा है। वहीं अगर इस विधानसभा के समीकरण की बात करें तो 2020 के चुनाव के दौरान गोकलपुर विधानसभा में कुल 1,65,374 मतदाता थे, जिसमें से पुरुष वोटर की संख्या 90,933 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 74,439 है। थर्ड जेंडर के यहाँ 2 मतदाता हैं। दिल्ली के दिल में कौन? बिल्कुल बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी इतने क्योंकि जो आज तक दल बदलू सरकारें नहीं कर पाई वो बीजेपी करके दिखाएगी। अच्छा। जैसे कि मान लो आज के डेट में हमारी अर्थव्यवस्था को लेके, तो मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को लेके आज के तीसरे पायदान पे, सैन्य शक्ति को लेके तीसरे पायदान पे, नव भारत टाइम्स को मेट्रो दे रही है, सब कुछ दे रही है। आज के टाइम में जितने युवा को चाहिए वो युवा को शक्ति मोदी दे सकते हैं। सर दिल्ली के दिल में भाजपा। भाजपा क्यों? भाजपा इस मारे आज तक किसी ने करवाया, वो मोदी जी ने करवा दिया। राम मंदिर बनवाया। मैं और इससे वह कुछ नहीं कहना था। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी। क्यों? जो बीजेपी ने इस देश के लिए कर दिया, 60 साल में कांग्रेस या कोई भी सरकार नहीं कर पाई। बिल्कुल, देश के लिए तो किया है, लेकिन दिल्ली में क्या कहेंगे आप? दिल्ली के लिए हम 26 साल से दिल्ली में बीजेपी नहीं है और बिल्कुल बनवास, अब की बार ये बनवास खत्म होगा और हम करेगा खत्म जो है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जनता करेगी। जनता करेगी। और अगर केजरीवाल जी की बात करें, केजरीवाल जी ने तो बहुत कुछ ऐसा कर दिया कि जो लोगों के दिल में आज भी टीस है। अच्छा, क्या टीस है? टीस ये है कि अगर कोई कहीं पर भी दंगा होता है या कुछ भी होता है तो वो उसमें भी जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ क्या होगा। अगर कोई अल्पसंख्यक के घर में कुछ होता है या दंगे में कोई मारा जाता है तो वहाँ मुआवजा देने 1 करोड़ पहुँच जाते हैं। केजरीवाल जी ने पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देने की बात की और आपने कहा मन में टीस है। मैडम जी 10 साल से कहाँ चले गए थे? 10 साल से कहते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, मंदिर आपको कुछ नहीं देगा। आज उसी मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं, उन्हीं पुजारियों के मत्था टेक रहे हैं। देखिए ये गोकलपुर के हर्ष विहार की जनता है जो एक ही सुर में कह रही है दिल्ली के दिल में भाजपा।
देश के लिए जो उन्होंने किया, राम मंदिर के लिए उन्होंने जो किया, धारा 370 के लिए जो उन्होंने किया, तो अब लोग चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी का बनवास खत्म हो और दिल्ली में भाजपा की सरकार बने। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।